बताओ ना प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, अगर मैं ये सवाल पूछ रही हूं, हालांकि मैं तो कुछ और पूछना चाहती थी आपसे, लेकिन जहां ले आई शाजिया मुझे, तो मेरा पूछना लाजमी ये है अब आपसे कि अगर संसद की स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी संसदीय समिति, अगर रिकमेंडेशन देती है 375 रुपए और इकलौता राज्य है हरियाणा, और मैं तो ये भी नहीं कह रही हूं कि कहीं नहीं है, हरियाणा में है 374 रुपए, लेकिन उत्तराखंड में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, झारखंड में नहीं, बिहार में नहीं, राजस्थान में नहीं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और कहां खड़ा है इस देश का मजदूर, श्रमिक, गरीब, जिसकी मैं बात कर रही हूं आज? वो बहुत दयनीय स्थिति में खड़ा है। आप सुन पा रही हैं? एब्सोल्युटली सर, वेरी मच ऑडिबल। जी जी। पहले हमारे सारे श्रोताओं को नमस्कार और पैनलिस्ट को नमस्कार। और मजदूर दिवस के अवसर पर आपने ये कार्यक्रम किया है, मैं आपको सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि शायद ही दरबारी मीडिया का कोई चैनल होगा जो मजदूर दिवस पे कोई कार्यक्रम कर रहा होगा। खैर, अब आ जाते हैं आपके सवाल पे कि देखिए, वेजेस की जो बात है बड़ी सीधी सी बात है। आपके परिचय में ही ये साफ हो गया कि महंगाई दर हाल में कम जरूर हुई है, मगर असलियत ये है कि क्योंकि रोजगार इतनी तेजी से कम हुआ है, पहली बात, और क्योंकि रोजगार कम हुआ है तो रियल वेजेस यानी कि इन्फ्लेशन को टेक अकाउंट करने के पश्चात, दोहरा रहा हूं, इन्फ्लेशन को टेक अकाउंट करने के पश्चात आपने बिल्कुल सही फरमाया कि रियल वेजेस, असली जो वेतन दर है, वो पिछले 10 साल में नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है। जब आप 375 वाली बात कर रहे हैं, आप तो आसमान छूने की बात कर रही हैं। हाँ। और मैं आपको इस दिवस में आपके श्रोताओं को याद दिला दूं कि 4 साल पहले आज ही के दिन, आज ही के आसपास हजारों की संख्या में हमारे मजदूर पैदल चल के साइकिल पे घर जा रहे थे, अपने सूटकेस बांध बूंद करके। भूल गए हैं क्या लोग? क्या भूल गए हैं लोग? जाहिर है कोई नहीं भूला है। अब वो चुनाव आ गया है, इसी वजह से इतने लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि सबको याद है कि अब मजदूर 6 करोड़ जो वापस कृषि में जुड़ा है, पिछले 3 साल के अंदर जो काम पिछले उसके 15 साल पहले तक चल रहा था, यानी लोग, क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था, वो रोजगार पैदा होना बंद हो गया। इस वजह से लोग वापस गए और आज तक वापस नहीं आए। हर साल 20-21 में, 21-22 में, 22-23 में सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आज की तारीख पहले साल में 3.5 करोड़ और अब जाकर के 6 करोड़ हो गई है वो संख्या जो कृषि में जुड़ गई है। यानी कि इसी वजह से वेतन दर बढ़ी नहीं है और बड़ा ढिंढोरा पीटती है सरकार। नहीं, लेकिन प्रोफेसर संतोष, ये इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतनी डिस्पैरिटी ये है क्यों? माननीयों की तनख्वाह बढ़ सकती है, और शाजिया ने तो खुद चुनाव लड़ा, जानती है वो, तो ये माननीयों की तनख्वाह बढ़ेगी, कॉर्पोरेट में पैसा बढ़ेगा, सरकारी कर्मचारियों के वेजेस बढ़ेंगे, मजदूर का नहीं बढ़ेगा। ना, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्यों? उसका बड़ा सीधा सा कारण है, और ये जो हमको अभी पाठ पढ़ाया जा रहा था, मैं पीरियोडिक लेबर फोर्स को सुबह शाम अपने बच्चों को पढ़ाता हूं। हाँ। तो मुझे कोई ना समझाए कि ई श्रम में इतनी फॉर्मलाइजेशन हो गई और यूपीए से पेमेंट से फॉर्मलाइजेशन हो गया। फॉर्मलाइजेशन की परिभाषा है, परिभाषा है, देश भर में है और दुनिया भर में वही परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि आप के पास सामाजिक सुरक्षा है, एक वर्कर के तौर पे, एक श्रमिक के तौर पे आपके पास सामाजिक सुरक्षा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी इकाई है जिसमें आप काम करते हैं, वो इकाई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अरे भाई, हमारे देश में 70% इकाइयों का तो कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसका क्या किया है सरकार ने? कुछ किया है क्या? ईपीएफओ की बात की गई, अभी ईपीएफओ के बारे में हमको समझाया गया, और हर सरकारी बंदा और भाजपाई बंदा हमको समझाता है ईपीएफओ के आंकड़े
अरे एनएसओ से पूछ लीजिए भाई, एनएसओ ही बताता है। नहीं, मैं अगर पीएफओ के आंकड़े रोजगार नहीं बताते। लेकिन मैं प्रोफेसर संतोष बहुत छोटा सा दीजिएगा मुझे रिमार्क। शाजिया बीच में देखिए, मैं बोल नहीं रहा, सबसे बड़ा सवाल में ये है नहीं, दरअसल सुन ली हमने, मैं नहीं बोल रहा। सबसे बड़ा सवाल की एक सैंक्टिटी है, मैं लौटूंगी आपके पास। तो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, मैं सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊं उसके पहले मुझे संक्षेप में ये बता दीजिए कि जब हम मजदूर की और गरीब की बात करते हैं तो फिर तो सारा 75 बरस का आएगा ना हिसाब किताब, रिकॉर्ड निकल कर कि किसने क्या किया। बहुत छोटा सा। प्रोफेसर संतोष, आप ही से सवाल है मेरा। आप सॉरी, मुझसे सवाल है, हाँ। माफ करिएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत साफ ढंग से उसका जवाब दे सकता हूं। बड़ा आसान उसका जवाब हैगा, क्योंकि 2004 और 12 के बीच में साफ हमको आंकड़े बता रहे हैं, वही सरकारी आंकड़े का इस्तेमाल कर रहा हूं जो हम जताए गए। उनके हिसाब से 75 लाख गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा हो रहा था। 75 लाख सालाना, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही थी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही थी, रियल वेजेस, इन्फ्लेशन ज्यादा था, उसके बावजूद बढ़ रही थी। इसी वजह से लोग कृषि छोड़ रहे थे, शहर आ रहे थे। ठीक है, ठीक है। रोजगार पैदा हो रहा था, इसीलिए गरीबी कम हुई। क्या ये दावे से कह सकते हैं कोई कि गरीबी अब कम हुई है? ये आंकड़े जरूर हमको बताते रहते हैं।